अरे भैया रुकिए रुकिए रुकिए, भैया रुकिए। सावरिया सावरिया परलू आँखों का लिखा। अच्छा सर, आप प्यार करते हो? सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप किसी से प्यार करते हैं? मुझको रखो नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। मन रंग में रंगों के पीछे सब छोड़ के मॉर्निंग सर। दोनों चल खो जाए कहाँ, खो जाए। किसके पास जाना है मैम? सावरिया सावरिया मुझको रखो दिल में बसैया। सावरिया सावरिया सावरिया। सर आ गए आप? अभी तक वो नहीं आए, आ रहे। चलिए। किधर? छत पे। छत पे क्यों? जाने के बाद ही पता चलेगा। ईरा, आइए ना। अरे तुम्हारे पापा पापा आइए आइए आइए, आप आइए आइए सर। यहाँ पे क्यों ईरा? हम छत पे क्यों आए? सर मुझे बंद कमरे में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, तो आज आप हमें यही बायोलॉजी पढ़ाना। यहाँ पे मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। हाँ देखिए ना कितना सुंदर वेदर है, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ओके ईरा, देखो हमारे जिंदगी में ऐसे सुंदर मौसम बहुत बार आएंगे, पर ये जो टाइम हमारे जिंदगी से चला जा रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। तो टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तुम्हारे पापा ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तुमको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना है। सो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब चलो। यहाँ ही गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़? वो आप नहीं समझेंगे। आज आप चले जाइए। चला जाऊं मतलब? मैं उस दिन भी तुम्हारे बातों से चला गया, आज तो किसी तरह नहीं जाऊंगा मैं। चलो पढ़ने चलो। चलो। लेकिन सर मुझे तो एक बीमारी है। अरे रे, क्या बीमारी है तुम्हें? असल में मेरा कभी भी मूड स्विंग हो सकता है। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आप चले जाइए। अच्छा सर, आप प्यार करते हैं? सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप किसी से प्यार करते हैं? नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। तभी तो आप नहीं समझ सकते मूड स्विंग के बारे में। आज आप चले जाइए। दिस इज टू मच ईरा। अरे सुनिए सर, और एक बात था, मम्मी पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जाइए। खड़े क्यों है आप? जाइए। अरे ईरा, तुम्हारे टीचर आज नहीं आए? स्टडी तो खत्म हो गई। पढ़ाई खत्म? कब पढ़ाई की? अभी छत पे। छत में? छत में क्यों? सर को नेचर पसंद है, नेचर के बिना वो नहीं पढ़ाएंगे। ये क्या बात हुई? आप लोगों को पता होगा, आपने ही रखा है ना। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप सर? अच्छा हूँ। आप मैं ईरा। कौन? आपका स्टूडेंट सर, ईरा। मेरा स्टूडेंट? हाँ। नहीं 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 नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मेरे पास ईरा नाम की कोई स्टूडेंट नहीं थी। सर मुझे आप पहचान नहीं रहे हो, मैं आपका स्टूडेंट ईरा। नहीं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। सर मुझे पता है आप मुझे पहचान पा रहे हो, मैं ईरा हूँ सर। ईरा हमारी बड़ी बेटी है, हम चाहते हैं कि वो ढाका विश्वविद्यालय में भर्ती हो। इनफैक्ट मैं, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई और यहाँ तक कि ईरा की माँ, हम सब ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए हैं।
बोल सकते हैं कि हमारे एक फैमिली ट्रेडिशन है। तो ढाका विश्वविद्यालय में भर्ती होने के लिए तो उसे एक प्लेसमेंट टेस्ट में बैठना पड़ेगा और तुम उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाओगे जिससे उसे पहली बार में ही वहाँ एक सीट मिल जाए। यस सर, मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ हाँ श्योर, मुझे तुम पूरा कॉन्फिडेंस है तुम्हारे ऊपर। और इनफैक्ट वो एक बहुत ही शांत और गंभीर लड़की है। वो किसी भी झमेले में नहीं पड़ती है। वो बहुत ही अटेंटिव है। तुम उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल फील करोगे। मैं ईरा को बुलाता हूँ। ईरा, ईरा बेटा। हाँ पापा, आ रही हूँ। अच्छा, बाय द वे, तुमने ग्रेजुएशन किस साल में किया? मेरा ग्रेजुएशन 2 साल पहले हुआ था। ओह, इसका माने तुम अभी मास्टर्स कर रहे हो? नहीं, मैंने शुरू नहीं किया, पर प्लानिंग है शुरू करने का। क्यों, क्या कर रहे हो? अभी तो मैं ईरा, ये है रिफत, तुम्हारे टीचर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। बैठो। इस वक्त अब से तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ, तो तुम कब से पढ़ाओगे? और जैसा कि प्लेसमेंट टेस्ट में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत जल्दी इसे पढ़ाना पड़ेगा। हाँ। तो मेरा काम खत्म। अब तुम इसे देखो और हो सके तो मुझे रोज अपडेट देते रहना, ठीक है? ओके। इरा, इरफात भाई से थोड़ी बात करो, ठीक है? नमस्ते। नमस्कार। आप बहुत चुपचाप है ना? सर, चाय पी लीजिए। अच्छा। पीते पीते मैम आ जाएगी। ओके, चलता हूँ सर। ठीक है। अकबर, हाँ बोलिए। चाय के साथ बिस्किट क्यों नहीं दिया? पहले दिन ही गलती, आते ही मेरा बुक खराब कर दिया। अब मैं क्या पढ़ूंगी? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी बोलने से ही सब कुछ सही नहीं होता, इतना इजी। अच्छा, डोंट बी अपसेट, मैं साफ कर देता हूँ। सफाई करना आपका काम नहीं है। अकबर! जी मैडम। जाओ। पढ़ाइए। अभी मैं क्या करूँ? पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है। सर, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, आप चले जाइए प्लीज। पढ़ने का मूड नहीं है? नहीं। हबीबी। अच्छा, किधर गया मूड? मतलब कितनी देर में वापस मूड आएगा? आज नहीं आने वाला। वो आज आएगा ही नहीं? नहीं। अगर आप बोलेंगी तो मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ। नहीं। मूड आएगा तो। और सुनिए, क्या? आप नेक्स्ट दिन जब आएंगे प्रिपरेशन लेके आना। अच्छा। इतना नर्वस होने से आप पढ़ा नहीं पाओगे। क्या हुआ, बैठे क्यों है? जाइए। हाँ जाता हूँ, नहीं तो मेरा नाम लेके भी अब चिल्लाएगी। चलता हूँ। और सुनिए, हाँ? मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। बी केयरफुल। जाइए। क्या हुआ? तुम लोगों के सर कहाँ हैं? हे, सर किधर हैं? सर तो चले गए। चले गए मतलब? बिना पढ़ाए चले गए? मैं तो पढ़ने के लिए बैठे ही थी, उसके बाद देखा सर कांप रहे थे, पसीना आ रहा था। इसलिए बिना पढ़ाए चले जाएंगे? मुझे लगता है सर थोड़ा नर्वस थे। आप पापा को बोलो सर को मना कर दे। पर तुम्हारे पापा ने जो कहा, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ है।
माँ, आप नहीं समझेंगे, सर के साथ मेरा एक जेनरेशन गैप है। केमिस्ट्री बिल्डअप होने में टाइम लगेगा। अरे कहाँ हो? अरे किधर हो? क्या रे, तू कब आया? अभी अभी। तू तो पढ़ाने गया था, इतनी जल्दी आ गया? आज थोड़ा कम पढ़ाया, पहला दिन है ना। नेक्स्ट दिन से ज्यादा पढ़ाऊंगा। पर चावल किधर है? ओह भात, वो तो मैं खा गया। तो मैं क्या खाऊं? तू क्या खाएगा? तू तो पढ़ाने गया था, खाना नहीं मिला? ये कैसा क्वेश्चन है? खाना दिया था, खाना क्यों नहीं देंगे? पिज्जा, पैटीज, बर्गर, मेयोनीज, बहुत कुछ दिया था, सॉस। पर मैं तो सिर्फ चावल खाता हूँ। ओह भात खाता है, लेकिन भात तो नहीं है। तेरे लिए एक बर्गर मंगवाया था। मेरे लिए? हाँ। कहाँ? बर्गर किधर है? नहीं, तू तो बर्गर खाता नहीं है। मैं बाहर नहीं खाता, घर में तो खाता हूँ ना। किधर है? किधर है मेरा बर्गर? बर्गर, बर्गर। सॉरी सर। मुझे तो एक बीमारी है। क्या बीमारी है तुम्हें? असलियत में मुझे कभी भी मूड स्विंग हो जाता है। आज बिल्कुल मन नहीं है, आप चले जाइए। क्या हुआ? मूड ऑफ है क्या? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे कुछ हुआ है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तेरी वो नई स्टूडेंट का क्या हाल चाल है? अच्छी नहीं है। लगता नहीं है कि स्टूडेंट को ज्यादा दिन पढ़ा पाऊंगा। क्यों? 2 दिन हो गया, अभी तक किताब ही नहीं खोल पाया। पढ़ना ही नहीं चाहती। बच्ची है, मेरे कंधे के माफिक, पर है तीखी मिर्ची। सारा दिन बकबक। इस जनरेशन के बच्चों का कुछ प्रॉब्लम है, जानते हो? उनको किसी भी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। या तो ऐसा भी हो सकता है कि हम ही लोग बैकडेटेड हैं, प्रॉब्लम हमको लेके है। ये तो सच है कि उनके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक बार मेंटली अटैच हो गया तो सब इजी हो जाएगा। अरे इसके पहले मैं एक लड़के को पढ़ाता था ना, क्लास 10 में पढ़ता था। वो पहले 1 हफ्ते के लिए मेरे पास 10 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ा। उसके बाद उसके साथ मैंने 2-3 दिन बातचीत किया, उसके मन की फीलिंग्स को जाना। उसके बाद सब आसान, कोई दिक्कत नहीं हुई। बाद में हम लोग दोस्त बन गए। दोस्त बन गए? हाँ, मैंने उसको पूछा, तुमको तो पढ़ाई में मन लगता है नहीं, क्या करने में अच्छा लगता है? हमको बोलता है, मुझे खेलने दुलने में अच्छा लगता है, फिल्म देखने में अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ अड्डा मारने में मजा आता है, और मुझे मोबाइल देखने में मजा आता है। उसके बाद मैं भी तुम क्या? मतलब उसके साथ बैठ के मोबाइल देख रहा था। वाह, इसका मतलब है कि मुझे उसका दोस्त बनना पड़ेगा, है ना? अरे मेरी स्टूडेंट तो लड़की है, मैं उसका दोस्त कैसे बन सकता हूँ? अरे उनके पास लड़का लड़की का कोई फर्क नहीं है, ये सब कोई मैटर ही नहीं है। लड़का लड़के एक दूसरे को टच करके बोलते हैं, दोस्त कैसे हो, क्या हालचाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्त बनना पड़ेगा। दोस्त दोस्त। क्या हुआ सर, आज इतना लेट क्यों हो? आप 6 मिनट 37 सेकंड्स लेट हो। कितना मिनट कितना सेकंड? 6 मिनट 37 सेकंड्स। आप 5 बजे आने वाले थे ना? असल में मेरे घड़ी का बैटरी थोड़ा खराब हो गया है ना। घड़ी का बैटरी ठीक कराइए। और घड़ी के साथ लेट होने में क्या कनेक्शन है? नहीं, घड़ी के साथ लेट का कोई कनेक्शन नहीं है, बस के साथ है। मैं बस से आता हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा देर हो गया। बस में गाड़ी नहीं है? नहीं हीरा, मेरे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ाता। तभी।
सुनिए भैया। अरे उसको क्यों बुला रही हो? ऐ भैया, अरे उसको क्यों बुला रही हो? चलिए किधर जाएंगे? भैया के साथ। उनके साथ किधर जाएंगे? पहले चलिए फिर समझ में आएगा। अरे तो आइए। पढ़ेंगे। अरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पहले चलिए ना, अरे बोलिए ना। जाने से ही पता चलेगा। अरे मुझे अभी जानना है। पार्क में। पार्क? किधर बैठेंगे? यहाँ बैठिए। अरे इधर क्यों बैठेंगे? मुझे यहीं पे बैठ के पढ़ना है आज। अरे यहाँ पढ़ोगी तुम? हाँ यहाँ पे पढ़ोगी मतलब तुम्हारे बुक्स किधर है? सर, पढ़ाई के लिए प्लेस मैटर नहीं करता। ओह माय गॉड। सर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे पढ़ाना। पर तुम जो हरकत कर रही हो उससे मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। सर, आप मेरी बात सुनिए। मुझे चिटागोंग यूनिवर्सिटी जाना है, ढाका यूनिवर्सिटी नहीं। व्हाट? अरे ऐसे कैसे? तुम ढाका से चिटागोंग कैसे शिफ्ट कर सकती हो? सर, मेरा बॉयफ्रेंड चिटागोंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप समझ सकते हो ना। किसका बॉयफ्रेंड? मेरा। व्हाट? ये बच्ची कह रही इसका बॉयफ्रेंड है। बच्ची? मैं बच्ची नहीं हूँ। नहीं, तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बच्चा है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या तुम्हारी तरह दिखता है, बच्चे की तरह? सेम ऊपर वाले। सर। सुनो, तुम्हारा अभी पढ़ाई करने का उम्र है, प्यार करने का नहीं। सर, जेंजी लोग पढ़ाई और प्यार एक साथ कर सकते हैं। और आप आज से मुझे चिटागोंग यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है? ढाका यूनिवर्सिटी के लिए नहीं। कौन? जेंजी? मैं तुमको चिटागोंग यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता। आप ना भी कर लीजिए तो भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं मजबूर नहीं हूँ। आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या ईरा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। सर, दूसरा कुछ मत सोचिए, मैं आपको पैसे बढ़ा दूंगी। बच्ची मुझको पैसे का लालच सिखा रही है। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, पापा को कुछ मत बोलना। ये मैटर आप और मेरे बीच रहेगा। आया था दोस्त बनने, बन गया क्राइम पार्टनर। सर प्लीज, मुझे चिटागोंग यूनिवर्सिटी के लिए ही पढ़ाना आप। क्या कर रहे हो? किताब। कौन सा? जर्नी बाय ट्रेन। मैंने भी पढ़ा है, लेकिन असलियत में मैंने कभी ट्रेन जर्नी नहीं की। अच्छा अपू, हम लोग जो किया नहीं वो हम लोग को क्यों लिखना पड़ता है? यही तो पढ़ाई है। पढ़ाई जो करता है वो गाड़ी चढ़ता है। इसलिए तुम कभी ट्रेन में ही नहीं उतरी। कहाँ नहीं बैठी? पापा, रोलर कोस्टर। आप कभी हमें लेके ही नहीं गए। हाँ, ले जाऊंगा। वैसे रिफत ने तुम्हें कैसा पढ़ाया? बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं वो। सिर्फ उसके अच्छा पढ़ाने से नहीं होगा, तुम्हें भी मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। सर, आप अब मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? मैं ईरा। नहीं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है आप मुझे पहचान पा रहे हो। मैं ईरा। नहीं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, सॉरी।
अंकल देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही चुप करो। तुम्हारा इतना साहस, मेरी लड़की को लेके पार्क में पढ़ाने जाते हो? है। अंकल मैं पार्क में सिर्फ पढ़ाने गया था? पार्क में जाके मेरी बेटी को प्रपोज किया है इसने। इतना ज्यादा साहस। हे, तुम क्या हो? तुम यहाँ पे ट्यूशन करने आते हो, हमारे अंडर काम करते हो तुम, यानी कि तुम इस घर के नौकर हो। तुम्हारे मालिक हैं हम, और मालिक की बेटी के ऊपर तुम अपनी गंदी नजर डाल रहे हो। आंटी अभी एक आप बात नहीं सुनना चाहती मैं। पुलिस में फोन करो, पुलिस को फोन करके इसको अरेस्ट करवाओ। वो आज मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, कल किसी और की बेटी के साथ करेगा। वो किसी भी घर में ट्यूशन न कर पाए, ये व्यवस्था करो अभी। धोखेबाज, मुझे लगा था तुम अच्छे लड़के होगे, लेकिन तुम तो एकदम धोखेबाज निकले। प्लीज आंटी, आप मेरे माँ बाप को लेके कुछ मत बोलिए। बुरा लग रहा है तुमको? बुरा लग रहा है? देखिए, आपको अगर कुछ कहना है तो मुझे तुम क्या सोच सकते थे कि इस फैमिली में आके अपना स्टेटस ऊपर करोगे? छी छी निकलो, बाहर निकलो। छी छी छी। निकलो निकलो। जाओ बाहर निकलो, बदमाश कहीं के। अभी तक बैठे हो? कमीना कहीं का। ये सोच रखा था ना कि इस फैमिली में आकर अपना स्टेटस ऊपर करोगे? बाहर निकलो। सुनो, तुम्हारा अभी पढ़ाई करने का उम्र है, प्यार करने का नहीं। सर, जेंजी लोग प्यार और पढ़ाई दोनों एक साथ मेंटेन कर सकते हैं। जाओ बाहर निकलो, पागल कहीं के। अभी तक बैठे हो? कमीना कहीं का। मजाक कर रहे थे ना कि इस फैमिली में आकर अपने स्टेटस को ऊपर करोगे? सर, आज पढ़ने का मूड नहीं है, आप चले जाइए। पढ़ने का मूड नहीं है? नहीं सर, मुझे बंद कमरे में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आज हम नेचर में पढ़ेंगे। मुझे इधर ही पढ़ना है बैठ के। इधर पढ़ोगी तुम? हाँ। मैम आप किसके पास जाएंगे? मुझे रिफत सर से मिलना है। रुकिए, मैं फोन कर दे नहीं रहा नहीं, कॉल मत करना प्लीज। हूँ। मैम उसके परमिशन के बिना मैं अंदर नहीं जाने दे सकता। मुझे ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। क्या बात है? सर वो रिफत सर के पास जाना चाहती है, लेकिन परमिशन के बिना तो मैं जाने नहीं दे सकता। रिफत से मिलना चाहती है? उसे कैसे जानती हैं आप? बॉयफ्रेंड? हस्बैंड? जी जी, हस्बैंड। ओह अच्छा अच्छा, मैं रिफत का बॉस हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आप उनकी वाइफ है तो यहाँ खड़ी क्यों हैं? आप ऊपर आइए, आइए। आज मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, आप जरा थोड़ा अगर उनको नीचे भेज दे तो बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, मैं उसे भेज देता हूँ। हेलो यंग मैन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छा हूँ सर। दिमाग गर्म है या ठंडा हो चुका? सर मेरा दिमाग तो ठंडा ही था। ऐसा होता है। कैसा होता है? जैसे मेरी वाइफ, मतलब तुम्हारी भाभी, निकलने से पहले झगड़ा हो गया। और होगा कैसे नहीं? नहीं है मेरे ना? पास तो है ना सर। वो तो दिख रहा है। तो बोल क्यों रहे सर? इसलिए बोल रहा हूँ कि झगड़ा के बाद भी हम लोग हैप्पी हैं। और हैप्पी रहने का सीक्रेट है, मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ, यू आर राइट स्वीट हार्ट। सर आपकी वाइफ की स्टोरी आप मुझे क्यों सुना रहे हैं सर? इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम्हारे बाल है, भला तुम क्यों झगड़ा करोगे? सॉरी सर, आपके बात का कोई लिंक मुझे समझ में नहीं आ रहा। जरूरत नहीं है, सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीजें नहीं समझो तो अच्छा है। देखो, तुम पहले अपने वाइफ से मिलो, उसके बाद उनको सॉरी बोलना अगर तुमने गलती की है तो, और अगर गलती नहीं की है तो डेफिनेटली तुम सॉरी बोलोगे। और इसके साथ ये भी बोलना, यू आर राइट स्वीट हार्ट। अच्छा अच्छा ठीक है सर। जाइए। किधर जाऊं सर? बीवी के पास। सर आपके बीवी के पास? मेरी बीवी नहीं, तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी? मुझे बीवी कहाँ से मिलेगी सर? खड़ी है। किधर खड़ी है सर? ऑफिस के नीचे खड़ी है। सर मैं किधर जाऊं सर? जाइए जाइए। मैंने शादी नहीं की सर, आपको कोई गलत फहमी। मालूम है, जाओ। सर मेरी कोई बीवी नहीं है सर, आपको कोई गलत दूसरे किसी की, आप लोगों में से किसी की अपनी बीवी को सॉरी बोलो और मुझे आके थैंक्स बोलो। जाओ जाओ जाओ। सर मैं किसकी बीवी को सॉरी बोलूं सर? अरे जाइए जाइए। सर आपको कोई गलत फहमी। अरे सर अरे मैं पागल कहीं का।
आके मुझे थैंक्स देना। हाँ सर। आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? चिड़ियाघर है क्या? हट। क्या प्रॉब्लम है तुमको? प्रॉब्लम क्या है तुमको? मुझे फॉलो करते करते मेरे ऑफिस तक चले आई, यहाँ पे आके मुझे डिस्टर्ब करिए, क्यों? प्रॉब्लम क्या है आपका? सर मैं हीरा हूँ। मैं जानता हूँ हीरा, आप मेरे स्टूडेंट थे, तो आई रिमेम्बर एवरीथिंग। आई रिमेम्बर एवरीथिंग हीरा। ये मेरे काम की जगह है। यहाँ पे आके आप झूठ बोल रहे हो कि आप मेरी बीवी हो। यू आर नॉट माई वाइफ। मेरे साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। यू आर जस्ट माई स्टूडेंट, दैट्स इट, दैट्स इट। आप पहले भी मेरा नुकसान कर चुकी हैं, फिर नुकसान करना चाहती हैं, क्यों? मैंने क्या आपके साथ कोई गलत किया है क्या? कोई मैंने आपको कोई गलत प्रस्ताव दिया था क्या? लेकिन आपने मुझे उल्टा बदनाम करके छोड़ा। आपने अपने फैमिली को कहा कि मैंने आपको उल्टा पुल्टा प्रस्ताव दिया, प्यार का ऑफर किया। मुझे सुनना पड़ा आपके मम्मी से कि मेरा फैमिली खराब है, मेरे मम्मी पापा खराब हैं। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपको देखकर। हो सकता है कि आप बच्ची हो, आपने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, आपने कर दिया, बट नॉट एनी मोर। छोड़ आया हूं, मैं एक नया लाइफ लीड कर रहा हूं। प्लीज यहां पे मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? मैं कभी भी आपको देखना नहीं चाहता, आपसे बात भी नहीं करना चाहता। प्लीज आपका यह चेहरा मुझे फिर से कभी मत दिखाइएगा, याद रखना इसे। कभी भी, मैं फिर से कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। तुम रिफत को लेके पार्क में गई थी? किसने कहा पापा? हमारा ड्राइवर रफीक। क्यों चुप क्यों हो? क्यों गई थी बता? ये देखो चुपचाप खड़ी हो। क्यों गई थी बता ना? सर मुझे पार्क में ले जाके प्रपोज किया था। तुझे पार्क में ले जाके प्रपोज किया? रिफत, मन रंग में रंगों के पीछे सब छोड़ के दोनों चल खो जाए कहाँ, खो जाए यहाँ। सावरिया सावरिया पर यूं आँखों का लिखा। सावरिया सावरिया मुझको रखो दिल में बसैया। सावरिया 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 सावरिया। छुप छुप के तुझे ढूंढूं पर कभी मिली नहीं तू। घूम फिर के तुम ही हो वही, तुम ही हो रात की परी। हाँ, मन रंग में रंगों के बीच
पीछे सब छोड़ के दोनों चल खो जाए दूर में खो जाया सावरिया सावरिया पढ़ लूं आँखों का लिखा सावरिया सावरिया मुझको रखो दिल में बसैया सावरिया 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 मुझको रखो दिल में सावरिया 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 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर थोड़ा रुकिए सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट। आपका एक पार्सल है। सर इसे किसने दिया? सर आपके वाइफ ने रखे गया है। मेरी वाइफ? जी सर। आप 6 मिनट्स 37 सेकंड्स लेट हो। कितना मिनट कितना सेकंड? 6 मिनट्स 37 सेकंड्स। आपको तो 5 बजे आना चाहिए था। असल में मेरे घड़ी का बैटरी थोड़ा खराब हो गया है ना। सर, खुदगर्ज की तरह आपके ऊपर झूठा आरोप डालने से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। यकीन मानिए, वो प्लान मेरा नहीं था, वो प्लान था मेरा बॉयफ्रेंड का। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। छोड़ो तुम्हारा कंग्रेचुलेशंस। अभी क्या करना है वो बताओ। तुम अंकल के साथ बात करो, लगता है वो राजी हो जाएगा। मेरे पापा वैसा नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। और सुनो, तुम्हारा बर्थडे का प्लान क्या है? क्या प्लान बनाओ? तुम नहीं हो, क्या प्लान होगा? तुम रहते तो एक बर्थडे का प्लान बनाता। ठीक है? अच्छा ठीक है। फिर उसको बर्थडे में सरप्राइज देने के लिए मैं खुद चट्टग्राम रवाना हो गई। और उधर जाके मुझे पता चला ये जावेद सर की घर है, मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे। हाँ थैंक यू, मगर तुम इधर कैसे? तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। इसलिए तुम बिना बताए ढाका से चिटागोंग आ जाओगे? बोल के कोई सरप्राइज देते हैं क्या? नहीं वो ठीक है, लेकिन नीचे एक कॉफी शॉप है, तुम उधर 10 मिनट वेट करो। मेरा एक फ्रेंड आया है, मैं उसको भगा के आ रहा हूँ। नीचे 10 मिनट, बस 10 मिनट 10 मिनट। कौन आया? मैं हीरा। और तुम? मैं शांता हूँ। शांता? तुम्हारा एक्स? कौन है? मैं तो उसका गर्लफ्रेंड हूँ। तुम प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हो तो मैं कौन हूँ? वो मैं कैसे बोलूँ? जावेद वो क्या बोल रहे हैं? कौन है वो? मैं बता रहा हूँ, बस तुम 10 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। तुम क्या समझाओगे? हीरा, तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ से दुखी होकर निकल के जब मैं ढाका के लिए रवाना हुई, दिन घर में आके बहुत दिनों से मेरा मन खराब था। क्या हुआ? 2 दिन से देख रही हूँ,
इस तरह से अकेली क्यों बैठी रहती हो हमेशा? खाना भी नहीं खा रही हो। खाना लेके आई हूँ, खा लो। नहीं खाना मुझे, जाइए। क्या हुआ तुमको? क्यों नहीं खाना है? नहीं समझेंगे आप, जाइए। नहीं समझूंगी। अरे खाना खा ले, खा ले। नहीं खाना मुझे, जाइए ना। लड़की नहीं सुनेगी। तुम्हारा एक्स? मैं तो उसके प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हूँ। तुम प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हो तो मैं कौन हूँ? दुखी होके जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तब मैंने देखा आपको ट्यूशन मीडिया से बैन कर दिया गया है। वो देखने के बाद मुझे और भी ज्यादा अफसोस होने लगा। तुम्हारे पापा ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तुमको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना है। सो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके? वो आज मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, कल किसी और की बेटी के साथ करेगा। वो किसी भी घर में ट्यूशन न कर पाए, ये व्यवस्था करो अभी। उसके बाद मैंने ट्यूशन मीडिया में गई, जाके उन सबको सच बताई। विश्वास कीजिए सर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने अपनी मम्मी पापा को झूठ बोला कि सर ने मेरे को प्रपोज किया, प्लीज फेसबुक ग्रुप का वो पोस्ट डिलीट कर दीजिए रिफत सर के लिए। सारी गलती मेरी है, आई एम वेरी सॉरी। शिक्षा देना एक महान काम है। आप लोग जैसा इंसान के वजह से आज ये ब्रिलियंट स्टूडेंट लोग यहाँ से दूर भाग रहे, समझे? चिटगांव यूनिवर्सिटी में क्यों भर्ती होना चाह रही थी? मेरा बहुत मन था चिटागोंग यूनिवर्सिटी के पढ़ने के तो लिए। हम लोग को क्यों नहीं बोला? मैंने बहुत ट्राई किया पापा, आप लोग समझे ही नहीं। इसीलिए रिफत के नाम में एक झूठा अपराध लगा के उसे छोटा करोगी? रिफत को जिस एजेंसी से हमने फोन करके हायर किया था, वो फोन करके मेरा अपमान कर रहे हैं। वो बार बार रीजन जानना चाह रहे हैं, क्यों किया ऐसा? जवाब दो। तुम लोग की एक समस्या क्या जानती हो? किसी झमेले में पड़ने के बाद एकदम चुप हो जाती हो। और सुनो, तुम्हारी मदद मिलने से अब ये लोग सब मिलकर इनकी जो मर्जी होती है वही करते हैं। मैं एकदम क्लियर बात बोल देता हूँ, ये लड़की ढाका यूनिवर्सिटी में भर्ती होगी, और यदि ढाका यूनिवर्सिटी में चांस नहीं मिला तो वो जो बासा के पास में डिग्री कॉलेज है वहीं पढ़ेगी। ये फाइनल है, ओके? जैसे पापा ने बोला, मैं ढाका यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना चालू कर दी। बीच बीच में मैं आपको कॉल करती रहती हूँ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी नेटवर्क परिसीमा के बाहर है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी नेटवर्क परिसीमा के बाहर है। ईरा, मेरा एक बात याद रखना, पढ़ाई मतलब तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा मूलधन है। ऐसे पढ़ो कि वो तुम्हारा साथी बन जाए। आपकी सलाह सुन के मुझे ढाका यूनिवर्सिटी में चांस मिल गई। विश्वास कीजिए सर, उस दिन अचानक से आपको बस में देखा, उसके बाद से मैं आपको फॉलो करना शुरू की। आपको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था मेरा, मैं सिर्फ आपको सॉरी बोलना चाहती थी, इसीलिए कुछ दिनों से आपको परेशान कर रही थी। मैं आपको वादा करती हूँ सर, एक बार अगर आप मुझे माफ कर दिया, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी और कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अगर आप मुझे माफ कर सकते हैं तो कल शाम को आपसे मिलना चाहती हूँ। ईरा, तुमने मुझे कहा था ना, मैं अगर तुम्हें माफ कर दूं तो तुम मेरे आसपास नहीं होगी। जी। और अगर मैं माफ ना करूं तो फिर मैं साथ साथ रहूंगी। कितने दिन? सारी जिंदगी। Is it a promise? More than a promise. सावरिया सावरिया मुझको
रखो दिल में बसैया सावरिया 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 मुझको रखो दिल में